औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात के दाहोद में था। औरंगजेब के पिता मुगल बादशाह शाहजहां थे। उनकी मां मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी। औरंगजेब के कई भाई बहन थे। उनके बड़े भाई दारा शिकोह अगले बादशाह बनने वाले थे। छोटी उम्र से ही औरंगजेब बहुत होशियार थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा पाई। उन्होंने सैन्य रणनीति और शासन के बारे में सीखा। एक राजकुमार के रूप में औरंगजेब अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में शामिल हुए। इससे उन्हें युद्ध में बहुमूल्य अनुभव मिला। एक युवा के रूप में भी औरंगजेब अपने गंभीर स्वभाव और अपने मजबूत धार्मिक विश्वासों के लिए जाने जाते थे। वह इस्लाम का बहुत सख्ती से पालन करते थे। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए तो उनके बेटों के बीच युद्ध छिड़ गया। हर बेटा बादशाह बनना चाहता था। औरंगजेब एक कुशल सैन्य नेता थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया। उन्होंने अपने दूसरे भाइयों मुराद बख्श और शुजा को भी हराया। 1658 में औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने आलमगीर की उपाधि ली, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। उन्होंने अपने पिता को 8 साल तक आगरा किले में बंद रखा। औरंगजेब का मानना था कि वही असली शासक हैं। उन्हें जबरदस्ती तख्त लेने का कोई पछतावा नहीं था। वह एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी शासक थे। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। अपने शासन काल के दौरान उन्होंने साम्राज्य को अपने सबसे बड़े आकार तक विस्तारित किया। औरंगजेब एक कुशल सैन्य कमांडर थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण मध्य भारत के दक्कन क्षेत्र में बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों पर विजय प्राप्त की। औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती मराठों से आई। मराठा पश्चिमी भारत का एक योद्धा समूह था। वे कई वर्षों तक मुगलों से लड़े। औरंगजेब ने कई साल मराठों से लड़ने में बिताए। लड़ाई के करीब रहने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दक्कन के औरंगाबाद में स्थानांतरित कर दी। भाग 4 औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। वे इस्लामी कानून का बहुत सख्ती से पालन करने में विश्वास रखते थे। वह एक इस्लामी राज्य बनाना चाहते थे। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की नीतियां उनके पूर्ववर्तियों से बहुत अलग थीं। उन्होंने अकबर द्वारा लागू की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को उलट दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक कर जिजिया को फिर से लागू किया। उन्होंने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें लगता था कि ये गतिविधियां इस्लाम के खिलाफ हैं। औरंगजेब की नीतियों ने कई हिंदुओं को नाराज कर दिया। उन्होंने उसे एक अत्याचारी के रूप में देखा। भाग 5 विरासत और प्रभाव। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उन्हें महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब एक मिश्रित विरासत छोड़ गए। वह एक महान सैन्य नेता थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उनकी सख्त धार्मिक नीतियों के कारण आक्रोश और विद्रोह हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। कुछ लोग उनकी धार्मिकता और सैन्य कौशल की प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग उनकी धार्मिक असहिष्णुता के लिए उनकी आलोचना करते हैं। औरंगजेब की कहानी हमें याद दिलाती है कि शासक शक्तिशाली और दोषपूर्ण दोनों हो सकते हैं। उनके शासनकाल का भारत पर स्थायी प्रभाव पड़ा।